स्वागत है बच्चों मेरे YouTube चैनल साइंस पॉइंट में। बच्चों आज हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। और मैंने अभी सब्जेक्ट लाया है फिजिक्स, और फिजिक्स के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और मैंने पहले उस चैप्टर को उठाया है, उस चैप्टर से मैंने 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिया है जिस चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है। आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन जो आते हैं बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन, ये टोटल लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 6, जिसमें से आपको किसी भी 3 का जवाब देना होता है। 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा आपको, और मैक्सिमम उसमें बच्चों डेरिवेशन रहता है। डेरिवेशन यानी कोई फार्मूला प्रूफ करने के लिए। तो ये वेटेज जो हो जाता है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, तो यानी 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बच्चों लॉन्ग, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले आपको समझना होगा चैप्टर का वेटेज। चैप्टर का वेटेज क्या है? तो सबसे ज्यादा जो लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो मैं पहले उसी चैप्टर को पहले टारगेट करूंगा जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और जिसे कंफर्म है कि बोर्ड में क्वेश्चन आना तय है, वो आएगा ही उस चैप्टर से। तो पहले उस चैप्टर को करेंगे आप लोग, ठीक है। तो मैंने सबसे पहला चैप्टर लिया है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, क्लास 12 का। ये 9 नंबर चैप्टर है, आपको पता होगा। इससे रिलेटेड जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव्स थे मैंने करवा दिए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं वीडियो सर्च करके। और आज हम लोग करने वाले हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हमारे साथ जुड़ जाइए और इस लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको जानेंगे आज, ठीक है। तो चैप्टर नंबर है 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और यहां पे मैं इस वीडियो में 3 डेरिवेशन करने वाला हूं जो कि बहुत इजीली तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो बिना देर किए हुए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन, ओहो नंबरिंग, एस्टैब्लिश द रिलेशन फॉर कन्वेक्स सरफेस। कन्वेक्स सरफेस के लिए एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, यानी प्रूफ करना है। ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे, ये फार्मूला पहले साबित करना है, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, जिसको बच्चों रिफ्रैक्शन फार्मूला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन फार्मूला। इसको हम लोग रिफ्रैक्शन फार्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा बच्चों लेंस मेकर फार्मूला एस्टैब्लिश करना है, यानी कि इसको साबित करना है। इसको बोलते हैं हम लोग लेंस मेकर्स। लेंस को बनाने वाला फार्मूला, कितना फोकल लेंथ वाला लेंस आपको चाहिए ये बनाने के लिए इस फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। और तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ 2 लेंसेज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। 2 लेंस को किसी डिस्टेंस पर सेपरेट कर दिया जाएगा। अगर इसका फोकल लेंथ f है, इसका फोकल लेंथ f2 है, इसका f1 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस बच्चों दे दिया d, तो इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा? तो ये तीनों डेरिवेशन आज हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो जम के बैठ जाइए, कॉपी पेन ले लो और डेरिवेशन करना शुरू कर दो मेरे साथ, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस तीनों में से कोई एक क्वेश्चन तो आपको आना तय है, आएगा ही। तो चलिए आइए, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन है रिफ्रैक्शन फार्मूला हम लोगों को साबित करना है। पहला है रिफ्रैक्शन फार्मूला। रिफ्रैक्शन फार्मूला बच्चों, इसमें लैंग्वेज पे भी ध्यान देना, आपको क्या लैंग्वेज आपको एग्जाम में लिखने होते हैं और क्या इंपॉर्टेंट होता है, ये सब सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए करना। μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ये हम लोग साबित करने वाले हैं। तो चलिए, ये कन्वेक्स सरफेस के लिए साबित करना है बच्चों। तो सबसे पहले मैं क्या करूं? सबसे पहले मैं बच्चों एक कन्वेक्स सरफेस बनाता हूं। ऐसा रे, कैसा? ऐसा सर कन्वेक्स सरफेस बनाया मैंने, ठीक है। यानी ये 2 मीडियम को बच्चों सेपरेट कर रहा है। ये कुछ ऐसा सरफेस है, इस सरफेस के इधर कोई और मीडियम है, इधर कोई और मीडियम है, यानी कि लाइट का रिफ्रैक्शन होने वाला है। और इसको मैं मान लेता हूं सेंटर इसका, और ये मैंने एक एक्सिस खींच दिया इसका, ये इस सरफेस का एक्सिस है, ये कन्वेक्स सरफेस है। इस सरफेस का मैं कुछ नाम दे दूं, नामांकन कर दूं, नामांकन APB, मैंने कुछ ऐसा सरफेस ले लिया, ठीक है। और ये है मेरा मीडियम नंबर 1, ये मीडियम नंबर 1, और ये है मीडियम नंबर 2, ये है मीडियम नंबर 2। क्लियर है? चलिए, अब मैं इसमें क्या करने वाला हूं, सबसे पहले इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों मान लेते हैं हम लोग μ1, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं बच्चों μ2, ठीक है। 2 अलग अलग मीडियम को सेपरेट करने वाला ये सेपरेटर है, ठीक है, जिसका जो
अब पार्ट कैसा है इसका, ये कैसा दिख रहा है, कन्वेक्स टाइप दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इस मीडियम में एक ऑब्जेक्ट लेता हूं, ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, ओ ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, ओ ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। और सबसे पहले देखो बच्चों, इससे कोई भी एक रेज लो, रे मैंने ले लिया, ठीक है। ये रे इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे यहां पे इंसिडेंट हुआ है इस सरफेस पे। अब यहां से बच्चों होगा रिफ्रैक्शन, लेकिन रिफ्रैक्शन के लिए सबसे पहले जानो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। सपोज करो इस कर्व सरफेस का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, इसके सेंटर को मैंने मान लिया सी, सेंटर मैंने मान लिया सी, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक का लेंथ जो होगा बच्चों वो रेडियस ऑफ क्या होगा, कर्वेचर होगा, ठीक है। चलिए इसको मैं बाद में देखूंगा, पीसी बराबर होगा आर। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे डालना पड़ेगा नॉर्मल, नॉर्मल कहां से गुजरता है, सेंटर से गुजरता है। ये क्या हुआ शेप, चलिए मैंने इसको सेंटर मान लिया, ये जो नॉर्मल है, और नॉर्मल बच्चों इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हो, आई बोलते हो, ठीक है। अब इसका होगा रिफ्रैक्शन, तो ये मुड़ेगा और मुड़ करके ये ऐसे चला गया, ऐसे कैसे चला गया, ये एंगल हो जाएगा बच्चों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलिए मैं इसके पार्ट को ए माना हूं, यानी कि ये पार्ट है बच्चों ए, एपीबी एक सरफेस है, ठीक है। चलो इस पॉइंट को मैंने कुछ बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया एम, ये एम पॉइंट पे ये रे इंसिडेंट हुआ है, यानी इस सरफेस के एम पॉइंट पे ये रे इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। क्लियर है ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरा रे इसी से चला, दूसरा रे चला, ये सेकेंड रे, और सेकेंड रे जब सेंटर से पास करेगा यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर पास करेगा, तो ये बिना रिफ्रैक्शन का बच्चों ये निकल जाएगा और ये सेंटर होते हुए निकल जाएगा। ये दोनों रेज जहां कटेगा, दोनों रेज कहां कटा, इस पॉइंट पे, यहां पे बनता है इसका इमेज, यानी कि इसको बोलेंगे हम लोग आई। ये किसका इमेज है, ओ का इमेज फॉर्म होता है दूसरे मीडियम में, ठीक है बच्चों। इतना आप लोग समझ गए। सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक एपीबी सरफेस लिया, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। इधर का मीडियम अलग है, इधर का मीडियम अलग है, इधर का मीडियम हो सकता है एयर हो, इधर का मीडियम हो सकता है पानी हो, वाटर हो। सबसे पहला ऑब्जेक्ट मैंने ओ लिया और ओ से पहला रे यहाँ पे एम पॉइंट पे इंसिडेंट किया। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल डाले, और नॉर्मल कहां से गुजरता है बच्चों, ये नॉर्मल हमेशा सेंटर से गुजरेगा। ये सरफेस का जहां सेंटर होगा वहां से नॉर्मल गुजर जाएगा, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को बोलते हैं बच्चों आई। और यहां से इसका रिफ्रैक्शन हुआ तो ये इधर से गुजर गया, और ये एंगल क्या हो गया, आर के बराबर हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर। चलो इसमें हम लोग लैंग्वेज क्या लिखेंगे बच्चों, लैंग्वेज। दूसरा रे जो बच्चों गया है ओ से, ये पी होते हुए गया है, इसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ये सीधा चला जाएगा, क्योंकि ये सेंटर से जाता हुआ मालूम पड़ रहा है, और सेंटर से कोई भी रे जाता है बच्चों तो ये इसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो सीधा चला जाएगा। और ये दोनों रे जहां कटेगा वहां क्या बना है, इमेज आई बना है। तो मैं यहाँ पे लैंग्वेज लिखने वाला हूं, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में आपको लिखना है कंसीडर एपीबी। एपीबी क्या है बच्चों, ये क्या है, देखो लैंग्वेज रटना मत, ध्यान से देखो, जो सब हुआ है मैं वही लिखने वाला हूं, ठीक है। जो सब हुआ है, जो सब घटना घटी है, वही सब मैं लिखने वाला हूं। कंसीडर एपीबी क्या है बच्चों, इज अ convex refracting surface, ये convex refracting surface, ठीक है। ये एपीबी क्या कर रहा है, एपीबी सेपरेट कर रहा है, सेपरेट्स टू मीडियम का प्लूरल होता है बच्चों मीडिया, दो मीडिया को सेपरेट कर रहा है, ऑफ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना माना है मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड μ2 मैंने मान लिया है, ठीक है। ये लैंग्वेज आपको लिखना है। सबसे पहला ओ ऑब्जेक्ट को मीडियम 1 में रखा गया है, जिसका फाइनल इमेज ये सरफेस बना के देता है आई। ओ एक ऑब्जेक्ट है, लेट जाओ, ओ इज एन ऑब्जेक्ट, ये ओ ऑब्जेक्ट है, प्लेस्ड इन मीडियम 1 में इसको प्लेस किया गया है, ठीक है। इसका जो इमेज है बच्चों, इमेज आई इज फॉर्म्ड इन मीडियम सेकेंड मीडियम में, और ये बनाया कौन है इमेज, बाय रिफ्रैक्टिंग सरफेस एपीबी,
एपीबी के द्वारा बनाया गया इमेज है। आइए अब शुरुआत करते हैं डेरिवेशन की। सबसे पहले बच्चों क्या करना है, इसमें हमने क्या किया कि इस एंगल को मैंने अल्फा मान लिया, इस एंगल को मैंने बीटा मान लिया और इस एंगल को मैंने मान लिया गामा। और एक काम और करना है बच्चों, एम से यहां पे परपेंडिकुलर आपको डाल देना है, एक्सिस पे आपको परपेंडिकुलर डाल देना है और इस पॉइंट को मैं बोल दूंगा क्यू। और याद रखना पी और क्यू बहुत ज्यादा एक दूसरे के नजदीक है। चलो इतना समझ गया, इतना समझ गया, चलो लैंग्वेज भी इजी है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको लगाना है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाना है किस पॉइंट पे, पॉइंट एम पे। और स्नेल्स लॉ अच्छे से जानते हैं बच्चे लोग, स्नेल्स लॉ जानते हो। सबसे पहले क्या करना है, क्या करना है, यहां देखो, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ मैं समझाने के लिए कलर चेंज किया हूं, एग्जाम में कलर मत चेंज कर देना, ठीक है। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है बच्चों, म्यू1 साइन आई का जो वैल्यू होता है वो म्यू2 साइन आर के बराबर होता है, म्यू2 साइन आर। और ये किस पॉइंट पे लगा रहे हो, ये कहां लिखा, एट पॉइंट एम। किस पॉइंट पे लगा रहे हैं हम लोग, एम पॉइंट पे लगा रहे हैं, ध्यान से देखना। तो चूंकि बच्चों देखो जरा, ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है आप जो देख रहे हो, इतना बड़ा रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं होता है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस इतना छोटा होता है, इतना इतना, इससे भी छोटा, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है बच्चों। और ये जितना भी एंगल बनेगा बच्चों, जैसे मैं इतना छोटा रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनाऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्या लिख रहे हैं सर, ये पॉइंट ओ है, यहाँ से रे ऐसे गया, ये रे इधर गया, यहाँ इमेज बना, यहाँ से मैंने नॉर्मल डाला, कहाँ सर एंगल नहीं दिख रहा है। तो ये जो एंगल बनेगा बच्चों, अल्फा बीटा गामा जो भी है, आई है आर है, ये एंगल बहुत ज्यादा स्मॉल होगा। एंगल क्या होगा, एंगल बहुत ज्यादा स्मॉल होगा। एच आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, आई और आर क्या है बच्चों, बहुत स्मॉल है। देयरफॉर साइन आई के बदले आप लिख सकते हो डायरेक्टली आई। जब थीटा बहुत स्मॉल होता है बच्चों, तो साइन थीटा का लगभग वैल्यू जो बराबर होता है वो थीटा के बराबर होता है, ठीक है, आपको पता होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू थीटा कैसे, जैसे मान लो थीटा 0.01 डिग्री है सपोज करो, तो ये लगभग साइन थीटा का जो मान होगा, साइन 0.01 डिग्री का जो मान होगा लगभग 0.01 के बराबर होता है। मतलब जितना थीटा होता है उतना मान ही होता है, यदि थीटा बहुत ज्यादा छोटा हो तो साइन आई का मान साइन आई के बराबर हो जाएगा। और साइन आर का मान बच्चों, साइन आर का, इसका भी मान लगभग नियरली इक्वल टू आर के बराबर हो जाएगा। अब जरा इस इक्वेशन को देखो, देयरफॉर अब क्या होगा, म्यू1 साइन आई बराबर जो लिखा हुआ है ऊपर में, म्यू1 साइन आई बराबर क्या दिया है, म्यू2 साइन आर। तो हमने क्या किया, यहां पे साइन आई के बदले आई डाल दिया और साइन आर के बदले मैंने आर डाल दिया, और इसे मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, इसे मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। चलिए आगे देखिए, आगे देखो, आगे हमेशा आगे देखो, पीछे मत देखो, ठीक है। अब आई और आर का वैल्यू बच्चों निकालना है। आई और आर का वैल्यू कैसे निकालें, देखिए एक ट्रायंगल का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। जैसे मान लो कोई भी एक ट्रायंगल है, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, एबीसी, कोई भी एक ट्रायंगल, इसमें आप कोई भी एक साइड को बढ़ा दो बच्चों, एक साइड को, तो ये बाहर वाला जो एंगल होता है, मान लो ये एंगल क्या है, थीटा है, ये बाहर वाला जो एंगल होता है वो दो दूर वाले अंदर वाले कोण के जोड़ के बराबर होता है। यानी थीटा यदि आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर, एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। बाहर कोई भी एक भुजा को बढ़ाने से बाहर वाला जो एंगल होता है वो दो अंदर वाले दूर वाले अंदर वाले कोण जो होते हैं उसके सम के बराबर होते हैं। जैसे मान लो मैंने इसी को बढ़ा दिया, इस लाइन को बढ़ा दिया, तो ये बाहर वाला कोण हो गया, इसको मैंने अल्फा बोल दिया। तो ये जो एंगल होगा बच्चों, ये इधर दो जो अंदर में एंगल बचा है इसको छोड़ करके दूर वाला एंगल, इस दोनों के सम के बराबर होगा। अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला जरा यहां अप्लाई करके देखो, किसमें, इस ट्रायंगल में आ जाओ, ओएमसी में, ओएमसी, ओ माय गॉड, अच्छा ओ माय गॉड नहीं हुआ, ओएमसी। चलो ये ट्रायंगल देखो ओएमसी, इसमें देखो ये अंदर वाला एंगल है अल्फा और बीटा, और बाहर वाला एंगल देखो बच्चों क्या है, आई, क्योंकि ओहो ये क्या हुआ, हाँ ये नॉर्मल बढ़ाया गया है, ये नॉर्मल, इस भुजा को ओएमसी ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें इस भुजा को बढ़ा दिया गया है तो बाहर वाला एंगल ये हुआ, और ये एंगल जो होगा बच्चों ये अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो जाएगा। यानी ये अगर फॉर्मूला लगाया जाए तो यहां क्या मिलेगा बच्चों, ये ध्यान से देखना जरा। अब हमारे हैं इन ट्रायंगल ओएमसी, ओएमसी में क्या दिख रहा है बच्चों, ओएमसी में दिख रहा है बच्चों कि आई का जो वैल्यू होगा वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा।
तो मैंने लिख दिया I इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, उसी तरह आ जाओ इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में आई सर? अब बच्चों आर का भी वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ पे टारगेट क्या है हम लोग का, आई और आर का वैल्यू निकाल के इसमें पुट करना। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखते हैं ट्रायंगल MCI। MCI ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है MCI ट्रायंगल। MCI ट्रायंगल में देखो बच्चों, इसमें क्या है, इसमें देखो MCI ट्रायंगल में देखो कि इस साइड को यदि बढ़ा दिया जाए, CI साइड को बढ़ा दिया जाए, तो ये बाहर वाला एंगल हो जाता है बीटा, और ये बीटा एंगल किसके बराबर होगा? आर और गामा के जोड़ के बराबर होगा। यानी बाहर वाला कोण दो अंदर वाले कोण के जोड़ के बराबर होगा। यानी हम लोग यहां लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा। तो यहां से बच्चों क्या करो, आर का वैल्यू निकाल लो। आर का वैल्यू हो जाएगा बच्चों, यहां से निकालोगे तो ये आर का वैल्यू हो जाएगा बीटा माइनस गामा। अब यहां से आई और आर का वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। putting the value of I and R in equation first। पहले इक्वेशन में I और R का वैल्यू डाल दो। चलो पहला इक्वेशन है क्या बच्चों? μ1I इक्वल टू μ2 R। ये वैल्यू है μ1I इक्वल टू μ2 R। चलो I का वैल्यू मैंने डाल दिया यहाँ पे कितना, I का वैल्यू है बच्चों देखो यहाँ अल्फा प्लस बीटा, तो I का वैल्यू मैंने डाल दिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू μ2 इंटू R के बदले हम लोग डाल देंगे बीटा माइनस गामा। R के बदले मैंने डाल दिया बीटा माइनस गामा। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, देखो दोनों तरफ बीटा इधर भी है इधर भी बीटा है, बेटा को एक साइड कर देते हैं। चलिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, μ1 अल्फा प्लस μ1 बीटा इज इक्वल टू μ2 बीटा माइनस μ2 गामा। ऐसा लिख लो। तो मैं अल्फा वाले टर्म को और गामा वाले टर्म को एक तरफ रखता हूं, ये माइनस μ2 गामा है तो इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा μ2 गामा। ठीक है, और इधर बच रहा है बच्चों क्या, μ2 बीटा, इधर बच रहा है μ2 बीटा, और ये प्लस μ1 बीटा को मैं इधर लेके आ जाता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस μ1 बीटा। क्लियर है? चलो ये क्लियर है। μ1 अल्फा प्लस μ2 गामा इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां पे मैं बीटा कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1 इंटू बीटा, और इस इक्वेशन को मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलिए इतना समझ में आया। अब जस्ट हम लोग पहुंचने ही वाले हैं इस फॉर्मूला तक। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि मैं इसमें कुछ फेर बदल करने वाला हूं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। आई होप कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। आई होप आई एम नॉट श्योर, आई होप। चलो ठीक है, इस इक्वेशन की भी अब जरूरत नहीं है, इस इक्वेशन की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया। चलो हृदय से बाद में लगा ना। अब देखो जरा इस इक्वेशन सेकंड को देखो बच्चों, क्या है, μ1 अल्फा प्लस β गामा इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू बीटा। अब चलो देखते हैं कि अल्फा बीटा गामा का वैल्यू इसमें मुझे निकालना है और इसमें पुट करना है। ठीक है, चलो मैं यहाँ क्या लिखने वाला हूँ, वहां से अच्छा मैं इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ। आजा रे आजा यहाँ आजा। ठीक है, ये आ गया। चलो इसमें क्या करता हूं मैं बच्चों, अल्फा और बीटा और गामा का वैल्यू इसमें पुट करना है मुझे। चलिए अल्फा कौन ट्रायंगल में दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला था, एम से क्यू था। ठीक है, क्यू और पी बहुत ज्यादा क्लोज है बच्चों, क्यू और पी क्या है, बहुत ज्यादा क्लोज है। चलो अब आते हैं हम लोग इस ट्रायंगल में, ओ एम क्यू में, इन ट्रायंगल ओ एम क्यू। सबसे पहले तो ये जान लो, एज अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल। अल्फा बीटा गामा भी बहुत छोटा होगा जी। क्यों छोटा होगा, मैंने आपको पहले बताया था, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इतना बड़ा नहीं होता है, ये छोटा होता है। तो अल्फा बीटा बहुत ज्यादा स्मॉल है, अल्फा बीटा के साथ गामा भी स्मॉल है, तो मैं अल्फा के बदले 10 अल्फा लिख सकता हूं, अल्फा के बदले 10 अल्फा। बच्चों जिस तरह से थीटा स्मॉल होता है, यदि थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा का वैल्यू थीटा के बराबर ही होगा।
ठीक है। टेन थीटा का भी वैल्यू बच्चों किसके बराबर होता है, लगभग थीटा के बराबर होता है। यदि थीटा छोटा है तो यानी कि टेन 45 डिग्री बराबर 45 लिख देना, ठीक है। इतना भी छोटा नहीं है 45 डिग्री, 45 है भाई। टेन अल्फा, टेन अल्फा हम लोग किस ट्रायंगल में निकाल सकते हैं बच्चों, देखो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है मुझे ओ एम क्यू। इसमें यदि मैं टेन अल्फा निकालूं तो टेन अल्फा बराबर क्या होता है, पी बाई बी, लंब बट्टा आधार। तो पी हो गया एम क्यू के बराबर, एम क्यू, और बाई बी हो गया ओ क्यू के बराबर, ओ क्यू के बराबर। चलो एम क्यू को मैंने मान लिया एच, क्या मान लिया मैंने, एच, तो इसके बदले मैंने एच लिख दिया, ठीक है। और Q और P एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक है बच्चों, इसलिए Q के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q के बदले P लिख सकते हैं। तो यहाँ पे Q के बदले P लिख दो तो ये हो जाएगा H बाई OP के बराबर। क्लियर है, क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट हो गया, ये किस ट्रायंगल में आया बच्चों, इन ट्रायंगल, ये मेंशन कर देना, इन ट्रायंगल OMQ में, OMQ में। एग्जामिनर को बोल दो कि OMQ में आप देख लो ये वैल्यू आता है कि नहीं आता है। चलो बीटा का वैल्यू निकालो बच्चों, बीटा का भी वैल्यू 10 बीटा के बराबर लगभग होगा, और 10 बीटा का वैल्यू क्या होगा, 10 बीटा। 10 बीटा निकालने के लिए आ जाइए इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है आपको, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इसमें MQC आ रहा है बच्चों, जिसमें एंगल बीटा है, और इसमें 10 बीटा निकालोगे तो ये हो जाएगा लंब यानी H बट्टा QC, H बाई QC, ठीक है, H बाई, और Q के बदले मुझे P लिखना है, Q P बहुत ज्यादा एक दूसरे के नजदीक होते हैं, इसीलिए Q के बदले P लिख दो, ये हो जाएगा H बाई PC। ये किस ट्रायंगल में आया बच्चों, इन ट्रायंगल MQC, MQC। चलो नेक्स्ट है बच्चों गामा, गामा बराबर हो जाएगा 10 गामा, लगभग कितना, 10 गामा। और 10 गामा का वैल्यू देखो, गामा किस ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल, यहां देखो गामा है, और ये कौन से समकोण त्रिभुज में है देख लो, MQI। तो MQI में 10 गामा निकालोगे तो ये हो जाएगा लंब यानी H बट्टा QI, H बाई QI है, ऐसे देख लेना QI, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं बच्चों 10 गामा, तो 10 गामा का मान कितना आया, H बाई QI आया, H बाई QI, और Q के बदले मैं क्या लिख सकता हूं, P, H बाई PI आया, ठीक है। Q और P एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक है। और ये किस ट्रायंगल में आया बच्चों, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल MQI में, इन ट्रायंगल MQI इसमें आया। क्लियर है, क्लियर है। अब चलो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू हम लोग रखने वाले इक्वेशन सेकंड में, सेकंड में रख दो दी, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, ध्यान से देखना बहुत ही इजी है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हम लोग अल्फा बीटा गामा का वैल्यू रख देंगे। तो पहले सेकंड इक्वेशन क्या है देख लो, म्यू 1 अल्फा प्लस म्यू 2 गामा, देखो क्या है इक्वेशन, म्यू 1 अल्फा प्लस म्यू 2 गामा इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 इंटू बीटा, म्यू 2 माइनस म्यू 1 इंटू बीटा, यही इक्वेशन है सेकंड, ठीक है। और मैं यहां मान रखने वाला हूं म्यू 1, अल्फा के बदले बच्चों, अल्फा के बदले क्या रखे, अल्फा के बदले देखो H बाई OP, H बाई OP मैंने रख दिया, OP टू P, म्यू 2 और गामा के बदले देखो बच्चों क्या है, गामा का वैल्यू मैंने यहां लिखा है H बाई PI, 10 गामा मतलब गामा, 10 गामा मतलब गामा से, अरे गामा बहुत छोटा है भाई, इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 इंटू बीटा, बीटा बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, बीटा बराबर H बाई PC लिख दो, H बाई PC। और आप देख सकते हो कि H और H कैंसिल हो जाएगा, H इसमें कॉमन ले लो, इधर भी H कॉमन में है तो H यहां से कैंसिल हो जाएगा, और H को मैं कॉमन लेके काट सकता हूं, काट दो। तो यहां देखो बच्चों, यहां आ जाएगा म्यू 1 बाई OP अगर H में कॉमन ले लू तो, और प्लस म्यू 2 बाई यहां जाएगा PI, म्यू 2 बाई PI, और मैंने यहां कॉमन ले लिया H इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा म्यू 2 माइनस म्यू 1 इंटू H बाई PC, H बाई PC। मैंने यहां H को कर दिया कैंसिल एक दूसरे के साथ, तो फाइनली मुझे क्या मिला, म्यू 1 बाई OP प्लस म्यू 2 बाई PI इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई PC। ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, देखो क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। अब देखो जरा यहां पे वैल्यू बच्चों, अब हम लोग लेंगे साइन कन्वेंशन, अप्लाइंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेक्शन क्या बोलते हैं बच्चों, ये देखो जरा,
साइन कन्वेक्शन का मतलब है कि ओपी का वैल्यू क्या लिखोगे, ओपी के बदले क्या लिखोगे आप। अब देखो जरा, यहां से ओ क्या है, यहां पे ऑब्जेक्ट है, और सारा डिस्टेंस कहां से मेजर होगा, पी से मेजर होगा। तो पी से ओ तक की दूरी यानी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग बोलते हैं यू सर, यू बोलते हैं, यू, ठीक है। और पी से लेकर आई तक के बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है बच्चों, पी से लेकर आई तक के बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है वी, और पी से लेकर सी तक के बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है बच्चों आर। लेकिन यहाँ पे साइन कन्वेंशन भी लेना है, इधर वाला जितना भी होगा, इधर वाला डिस्टेंस ये बच्चों होगा नेगेटिव, और इधर वाला जितना भी डिस्टेंस होगा ये बच्चों होगा पॉजिटिव। इसका मतलब आप इधर जो भी लिखने वाले हो ये नेगेटिव है, इधर वाले पॉजिटिव आएंगे। तो चलिए ओपी के बदले, इसके बदले जो दिख रहा है ओपी टोपी, ओपी ओपी ओजी, चलो ओपी का मतलब है यहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू है, और चूंकि हम लोग इधर जा रहे हैं, पी से इधर जा रहे हैं, हो जाएगा नेगेटिव, यानी ओपी का वैल्यू आएगा माइनस यू के बराबर। उसी तरह पी आई का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, पी आई का वैल्यू, इसको म्यूमन मत पढ़ लेना रे, ये बच्चों ये म्यूमन नहीं है, ये कॉमा है, कोमा में है, ठीक है। ओपी बराबर माइनस यू पी आई। पी आई का मतलब क्या है बच्चों, ये इमेज है, तो इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हो, वी से, ये हो जाएगा प्लस वी के बराबर, इधर वाला डिस्टेंस प्लस में आएगा। और पीसी के बदले क्या आएगा बच्चों, ये देखो पीसी है, ओपी है, पी आई और पीसी है। पीसी के बदले, पीसी है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर का डिस्टेंस है, ये हो जाएगा प्लस आर के बराबर। अब ये इक्वेशन एबव इक्वेशन में रख दो, फ्रॉम एबव इक्वेशन, फ्रॉम एबव इक्वेशन। एबव इक्वेशन मतलब जो ऊपर में इक्वेशन है बच्चों, ऊपर में इक्वेशन क्या है, म्यू1 बाय ओपी प्लस म्यू2 बाय, ये वाला इक्वेशन देखो, ये वाला म्यू2 बाय पी आई इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय पीसी। ये इक्वेशन दिखा, ये इक्वेशन दिखा, सारा वैल्यू पुट करो बच्चों, ये हो जाएगा म्यू1 बाय ओपी का वैल्यू कितना है, ओपी का वैल्यू है माइनस यू, और प्लस है प्लस, सर क्या दे रहे हैं आप, म्यू2 बाय पी आई का वैल्यू कितना है बच्चों, प्लस बी के बराबर, तो प्लस बी के बराबर मैंने रख दिया। और यहां पे मैं रखने वाला हूं म्यू2 माइनस म्यू1 बाय पीसी के बदले क्या रख दे, आर रख दे। लगता है फॉर्मूला आ चुका है, म्यू2 बाय वी पॉजिटिव में है तो इसको पहले लिख दो, ये नेगेटिव आएगा बच्चों म्यू1 बाय यू, तो इसको बाद में लिखो, बराबर हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाय आर। ओहो ये क्या लिख दिए सर, ये क्या लिख दिए, मेरे साथ गद्दारी है अभी तुरंत। चलो म्यू2 बाय म्यू1 बाय यहाँ पे हो जाएगा बच्चों यू, और ये हो जाता है आपका फॉर्मूला प्रूफ। तो ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है प्रूफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, ले सकते हैं। 5 मार्क्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, कई बार पूछा गया है, लास्ट 10 इयर्स में कई बार इसको पूछा गया है इस क्वेश्चन को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है डिराइव, ठीक है, इसे 2-4 बार बच्चों प्रैक्टिस करो, और प्लानिंग याद रखो, प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, ये प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आई होप कि इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया सर। चलिए नेक्स्ट करते हैं बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या था, सेकंड नंबर क्वेश्चन था लेंस मेकर फॉर्मूला को प्रूफ करना, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। ये था बच्चों 1 बाय एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ये फॉर्मूला आपको डिराइव करना है, ठीक है। चलिए आइए इस डेरिवेशन में आते हैं। इस डेरिवेशन में आने के लिए बनाना पड़ेगा एक लेंस, बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा सर, एक लेंस बनाना पड़ेगा। लेंस के लिए मैं ये लेता हूं, और ये मैंने कर दिया, क्या कर दिया, ये मैंने एक थिन लेंस बनाया, ये मैंने एक थिन लेंस बनाया, क्या किया सर, चलो ठीक है लेंस मान लो इसे, ठीक है। हालांकि लेंस ऐसा होगा नहीं, छोड़ो को एक मिनट, मैं खुद से बना देता हूं लेंस को, ठीक है। चलो आइए बनाते हैं एक लेंस, एक थिन लेंस। मैंने ये लेंस बनाया, इतना बड़ा लेंस सर, ठीक है। इसका ऑप्टिकल सेंटर बच्चों ये मान लेता हूं मैं, इसका ऑप्टिकल सेंटर, और सपोज करो ये इसका एक्सेस है, थीटा हो गया रे, थीटा हो गया। चलो शेप लेके मैं बनाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे मैंने एक ले लिया, एक एक्सेस, लेंस का एक्सेस, आई होप कि ठीक है, ठीक ही है। चलो अब बच्चों इसमें 2 सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसा है,
देखो एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस को मैंने कह दिया, ये मान लो ए है, ये पॉइंट है बी, और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया सी। और ये इतना मोटा नहीं है जितना मोटा लेंस तुम समझ रहे हो, है ना। ये लेंस बहुत छोटा है बच्चों, ठीक है, इतना छोटा लेंस होता है, ठीक है, ये लेंस होता है ऐसा, तो छोटा लेंस है, इतना बड़ा लेंस होता नहीं है। बाद में इस चीज को और समझोगे। और एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये हो गया, दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है बच्चों ये, यही डी, ठीक है। और जिस मीडियम में लेंस को रखा गया है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया म्यू एम। म्यू एम, एम मतलब मीडियम है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में लेंस को रखा गया है। इधर भी सेम मीडियम मान लेते हैं, इधर भी मीडियम है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम हो जाएगा। और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों हम लोगों ने मान लिया म्यू एल। एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग मान लेंगे R1 और दूसरे का रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेंगे R2, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने, सबसे पहले आपने सर एक ऑब्जेक्ट ले लिया। यहां पे बच्चों 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, इस चीज को ध्यान में रखना है। कितनी बार रिफ्रैक्शन होगा? 2 बार। कैसे, देख लो जरा। सबसे पहला रे मान लो ऐसे गया, ऐसे गया रे, ये रे गया, ठीक है। ये थोड़ा सा 1 मिनट 1 मिनट थोड़ा सा और ऊपर ले चलो, और ऊपर, ये रह गया। अब यहां पे रिफ्रैक्शन होगा बच्चों, यहां पे होगा रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या करेगा, इसको मोड़ देगा, ऐसे मोड़ देगा, मोड़ देगा, मोड़ दिया। चलो, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ, लेंस मीडियम से किस में लाइट गए, लेंस में लाइट गई। और अगर ये सरफेस अगर नहीं रहता, अगर ये सरफेस एडीवी इधर वाला सरफेस नहीं रहता, तो ये कैसे जाता, ये ऐसे जाता सर, ये सीधा जाता, ये सीधा जाता और इससे टकरा जाता, इससे यहां पे कट हो जाता, ठीक है। अगर ये सरफेस नहीं होता तो ये रे मुड़ करके ये सीधा चला जाता इधर। दूसरा रे मान लो ऐसे गया, ऐसे गया, सीधा गया, सीधा गया, सीधा गया, और ये कट कर दिया यहाँ पे, यानी एक इमेज बनेगा यहाँ पे। इसको बच्चों हम लोगों ने बोल दिया आई डैश। इसको क्या बोल दिया, आई डैश, आई डैश, आई डैड, आई डैड नहीं, आई डैश, इसको मैंने बोल दिया आई डैश। ये पहला इमेज है। और ये इमेज बच्चों किस सरफेस के द्वारा बनाया गया, ये सरफेस ए बी सी के द्वारा, ए बी सी के द्वारा। ये क्या हुआ, हैराम हैराम, ये क्या हुआ, हट जा रही। चलो, तो इस सरफेस के द्वारा इमेज बना है आई डैश। अब ध्यान से समझना इस चीज को। देखो, इस सरफेस के लिए यानी कि एबीसी के लिए ऑब्जेक्ट है ओ, और इमेज कौन सा है, आई डैश, यानी इस सरफेस के लिए ये है, ठीक है। लेकिन यहां जो रेज मैंने इधर से लिया है, तो ये मान के सीधा इसको भेज दिया मैंने कि यहां पे कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर नहीं रहता तो ये इमेज बनता। यानी कि ये इमेज जो है बच्चों, ये जो इमेज है ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल है, वर्चुअल है। अब जैसे ही इस पॉइंट पे ये रेज आया, ये रेज इस पॉइंट पे आया, तो इसका रिफ्रैक्शन यहां भी होगा और ये इधर मुड़ जाएगा। इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होगा, ये वाला क्या करेगा, इस रे को और मोड़ देगा, रिफ्रैक्ट कर देगा। तो ये रिफ्रैक्ट होके यहां आएगा, तो यहां भी एक इमेज बनेगा बच्चों, जिसको मैंने बोल दिया फाइनल इमेज आई। देखो, सबसे पहली बात समझना क्या है, एबीसी के लिए बच्चों ऑब्जेक्ट कौन है, ध्यान रखना। एबीसी के लिए ऑब्जेक्ट है ओ, एबीसी के लिए ऑब्जेक्ट कौन है ओ, और इस सरफेस के लिए इमेज कौन है, आई डैश, ठीक है। अब आई डैश क्या करेगा बच्चों, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि ये सरफेस इसको नहीं देख रहा है, अरे ये तो इधर है, ये तो इसके लिए है ना, ये तो इसके लिए बनी है वो, ठीक है। इसके लिए कौन बनी है, इसके लिए बनी है आई डैश, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, किसके लिए, एडीसी के लिए। और इसी इमेज का ये फाइनल इमेज बना के देगा आई, क्योंकि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो ओ का दो इमेज बना, एक बना वर्चुअल इमेज और एक बना रियल इमेज। क्लियर है ये चीज। मैंने क्या किया सर आपने, मैंने इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू मान लिया, ठीक है। सारा डिस्टेंस मेजर होता है कहां से बच्चों, पोल से। अच्छा, इस डिस्टेंस को मैंने बोल दिया ये डिस्टेंस है वी, ये डिस्टेंस है वी, सपोज करो यहां से, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को, ये भी इमेज ही है इसलिए इसको मैंने बोल दिया वी डैश, वी डैश, ये आई डैश है तो इसको मैंने वी डैश बोल दिया। चलो बच्चों, अब यहां पे लिखना पड़ेगा कुछ लैंग्वेज, ठीक है। तो हमने मान लिया, कंसीडर एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, R2 हम लोगों ने मान लिया। चलो लैंग्वेज में यहां लिख देता हूं, कंसीडर a thin lens of refractive index को आप RI भी बोल सकते हो, म्यू एल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, लेंस का। इसको किस मीडियम में प्लेस किया गया है, इज प्लेस्ड इन अ मीडियम, इसको एक मीडियम में प्लेस किया गया है बच्चों,
और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों म्यू एम। क्या मान लिया मैंने? म्यू एम, एम माने मीडियम। ठीक, अच्छा अब देखो रेडा ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं हम लोग। लेट R1 एंड R2 आर रेडाई ऑफ कर्वेचर ऑफ, रेडाई किस रेडियस का पोलर है बच्चों? रेडाई ऑफ कर्वेचर ऑफ, रेडाई ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। और बच्चों यहां पे मैं ये एक चीज करना क्लियर करना चाहता हूं कि थीन के बाद आप लिख दो कन्वेक्स, थीन कन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ कन्वेक्स लेंस लिया गया। हालांकि ये लेंस मेकर फॉर्मूला ये किसी भी लेंस के लिए वैलिड होता है बच्चों, लेकिन यहाँ कन्वेक्स लेंस बनाए हैं तो कन्वेक्स लेंस कर दो। ठीक है, R1 एंड R2 आर रेडाई ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस है। चलिए सबसे पहले क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट O का इमेज APB ABC बनाता है। कौन सा इमेज बनाता है? आई डैश। सरफेस ABC बनाता है इमेज आई डैश। इमेज ऑफ इमेज ऑफ, ये क्या लिख रहे हैं? एट फर्स्ट सबसे पहले क्या हुआ? तो सबसे पहले सर हम क्लास 12 में आए, सबसे पहले क्या हुआ बच्चों? ऑब्जेक्ट O का इमेज बनाया आई डैश। कौन बनाया? सरफेस ABC। सरफेस कौन सा बनाया? ABC, लेंस का सरफेस ABC बनाया। एट फर्स्ट वर्चुअल इमेज आई डैश ऑफ ऑब्जेक्ट O is formed, ये फॉर्म किया, फॉर्म हुआ इमेज बाय सरफेस ABC, बाय आप रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी लिख सकते हो यहाँ पे ABC सरफेस ये बनाया। इसका मतलब ABC के लिए ऑब्जेक्ट O हुआ और इमेज आई डैश हुआ। अब क्या किया? आई डैश, नाउ आई डैश एक्स एज एन ऑब्जेक्ट, एक्स एज एन ऑब्जेक्ट की तरह काम किया फोर सरफेस। दूसरा सरफेस का नाम बताइए? ADC। दूसरा सरफेस का नाम देखो ADC। अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। फाइनल इमेज आई फॉर्म होता है। फाइनल इमेज आई इज फॉर्म्ड बाय सरफेस ADC के द्वारा फाइनल इमेज आई फॉर्म होता है, जो कि रियल है। क्लियर है? एज शोन इन द फिगर लगा देना, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, एज शोन इन द फिगर, ताकि ये चीज क्लियर हो जाए बच्चों कि जो घटा बड़ा छूटा है वो आप फिगर में देख लो। ये लैंग्वेज आपको लिखना है बच्चों। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूं, इसे मिटा दूंगा। चलो मैं इसको मिटा देता हूं बच्चों। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं बोर्ड पे मिटा दूंगा आप लोगों के लिए। देखो जरा, अब हम लोग इसमें बच्चों लगाने वाले हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। एक बार रिकॉल कर लो। अभी मैंने प्रूफ किया था। जिस मीडियम से लाइट चलती है वो होता है म्यू1, और जिस मीडियम में लाइट जाती है वो होता है म्यू2। ध्यान से सुनना, जिस मीडियम से लाइट चली वो होगा पहला मीडियम म्यू1, और जिस मीडियम को लाइट गई वो हो जाएगा म्यू2। क्लियर है? और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग U, और इमेज डिस्टेंस को बोलते हैं बच्चों V। तो यहां पे दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड किया जाता है इमेज डिस्टेंस से, माइनस पहले वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड करेंगे ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, और ये फॉर्मूला हो जाता है म्यू2 माइनस म्यू1 बाय R के बराबर। ये फॉर्मूला आप लोगों को अप्लाई करना है, और ये दोनों सरफेस के लिए अप्लाई करना है बच्चों, ABC के लिए भी और ADC के लिए भी। ठीक है, चलो तो हम लोग करते हैं अप्लाई। सबसे पहले सरफेस ABC के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करना है बच्चों। ध्यान रखना, जिस मीडियम से लाइट चली है वो म्यू1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है। जिस मीडियम में लाइट पहुंची है वो होगा म्यू2। बाद में मत बोलना कि सर म्यू2 म्यू1 में कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चों। ध्यान से देखना, ध्यानपूर्वक देखना है बच्चों। चलिए सबसे पहले रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फोर सरफेस। किस सरफेस के लिए अप्लाई करना है? पहले फोर सरफेस ABC के लिए।
पहले सरफेस के लिए अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहला सरफेस के लिए ध्यान देना। पहला सरफेस ऐसा मैं बना के दिखा देता हूं आपको, हालांकि आपको एग्जाम में ये चीज नहीं बनाना है। ठीक है, ए बी सी, इसके लिए देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट कौन है, ओ, यहां से रे चला है और ये आई डैश इमेज बनाया है। देखो ध्यान से, आई डैश इमेज बनाया है। इसका मतलब इसके लिए म्यू वन हो गया ये, और म्यू टू हो गया खुद लेंस। म्यू टू क्या हो गया, खुद लेंस। लेंस में देखो, यहां से इस मीडियम से लाइट किस में गई है, लेंस में। लाइट किस में गई है, देखो यहां देखो, लाइट किसमें गई है, लेंस में। ठीक है, तो म्यू वन हो गया मेरे लिए जो मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो। म्यू वन कौन हो गया, म्यू वन, यहां से लाइट चली तो म्यू वन ये हो गया मेरे लिए। ठीक है, और किस मीडियम में लाइट गई है, देखो लेंस में लाइट घुसी है, लेंस में, तो दूसरा मीडियम हो गया म्यू एल, यानी म्यू टू का मान हो गया म्यू एल के बराबर। तो यदि मैं इसके लिए लिखूं सरफेस के लिए, ऑब्जेक्ट हो गया आई, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया। चलो, तो हम लोग शुरू हो जाते हैं। म्यू वन के बदले क्या लिखेंगे फॉर्मूला में, कौन सा, सबसे पहले रिफ्लेक्शन फॉर्मूला लिख लो, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू होता है म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ठीक है, चलिए म्यू वन के बदले हम रखे क्या इसमें, म्यू वन के बदले, तो म्यू वन मतलब जहां से लाइट गई है, किस मीडियम से लाइट आई है, देखो किस मीडियम से लाइट आई है, म्यू एम, तो म्यू वन के बदले रखेंगे म्यू एम। ठीक है, चलो म्यू टू के बदले क्या रखेंगे बच्चों, म्यू टू के बदले, म्यू टू मतलब लाइट किस मीडियम में एंट्री किया है, मीडियम में, पहले मीडियम से चला, लेंस में एंट्री किया, तो लेंस के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो जाएगा म्यू एल, जो कि म्यू टू के बराबर होगा। दूसरा मीडियम हो जाएगा म्यू एल। ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रखेंगे, यू के बदले, तो बच्चों इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट यही है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना मान रखे हो, यू, कितना मान रखे हो, यू, तो यू के बदले आपको यू ही रखना है। अब वी के बदले क्या रखना है, देखो वी मतलब इमेज डिस्टेंस। चलिए पहला सरफेस के लिए हम इमेज देखे, पहला सरफेस के लिए इमेज, ये दूसरा सरफेस को हटा दो। ठीक है, पहला सरफेस देखो, पहले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ओ है और आई डैश इमेज है, तो ये डिस्टेंस जो है बच्चों आई डैश का वो कितना माने है, वी डैश, तो वी के बदले क्या रखोगे, वी डैश रखोगे। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना रखोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर के बदले रखेंगे। पहले वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने मान रखा है R1, तो आर के बदले हम रख देंगे R1। अब इस फॉर्मूला में इस सारे को पुट करो, इस सारे को पुट करेंगे बच्चों, तो ये क्या मिलेगा देखो जरा, म्यू टू के बदले क्या रखने वाले हैं, म्यू एल बाय वी के बदले क्या रखने वाले हैं, वी डैश, वी के बदले वी डैश, देखो म्यू एल बाय वी डैश माइनस म्यू वन के बदले क्या रखने वाले हैं, म्यू वन के बदले म्यू एम रखिए सर, एम मीडियम। अच्छा म्यू वन बाय यू के बदले यू ही रखने वाले हैं, देखो जरा, बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन, यानी कि म्यू एल माइनस म्यू एम बट्टा रेडियस ऑफ कर्वेचर के बदले हम रखने वाले हैं R1। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं बच्चों, इसे मिटा देता हूं, इसे, इसका कोई काम नहीं है, मिट गया। चलो ठीक है, अब मैं थोड़ा इसे ऊपर कर लूं, कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे रख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए अब क्या करना है बच्चों, अब ये एक्स्ट्रा आ गया, अब यही काम किस सरफेस के लिए करना है, अब तो समझ गए होंगे, यही काम करना है बच्चों मुझे एडीसी के लिए, इस सरफेस के लिए मैंने रिफ्रैक्शन फार्मूला लगा दिया। अब काम करना है बच्चों एडीसी के लिए, ठीक है, फॉर सरफेस एडीसी। अब बताओ एडीसी के लिए ऑब्जेक्ट कौन है बच्चों, एडीसी के लिए देखो, एडीसी मैं सरफेस ऐसा बना देता हूं, ऐसा, ये है सरफेस एडीसी, ये देखो ये सरफेस है एडीसी। इसमें देखो लेंस में ये रेज गया तो यहां से फिर ये के मुड़ गया, माने ये रिफ्लेक्शन जो दिख रहा है यहाँ पे इस पॉइंट पे दिख रहा है रिफ्लेक्शन, यहाँ से रे ऑफ लाइट गया है और यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ है, तब ये इमेज बना है आई। तो देखो ये रेज जो है ये इधर से आता हुआ मालूम पड़ रहा है, कहां से, आई डैश से। इसका मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट हो गया आई डैश। ऐसा लग रहा है कि ऐसे रेज गया था, ऐसे, ठीक है, और यहां से रिफ्लेक्शन हुआ है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है, तो इसको आपने बोला है इमेज आई है। यानी इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया आई डैश, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया आई डैश। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो यू होता है, फॉर्मूला में क्या होता है, यू के बदले फॉर्मूला में क्या रखते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी डैश के बराबर। और जो इमेज होगा तो इमेज तो यही होगा,
इसके लिए इमेज कौन है, इसके लिए इमेज यही है, तो इमेज डिस्टेंस यही रहेगा। ठीक है, सबसे पहली बात, ये लाइट कहां से चली है और कहां को गई है ये ध्यान देना। म्यू1 किसको मानते हैं और म्यू2 किसको मानते हैं। चलिए पहले काम करते हैं म्यू1 पे। म्यू1 हम किसको माने, म्यू1 हम किसको माने। तो देखो इस सरफेस के लिए बच्चों, इस सरफेस के लिए ईडीसी के लिए लाइट यहां से आई है, यानी कि लेंस से ही आई है लाइट, लेंस से। तो पहला मीडियम कौन हो गया, लेंस, यानी म्यू1 के बदले हम रखेंगे म्यूएल। ठीक है, कॉमा दिए, कॉमा म्यूएल के बाद। अच्छा म्यू2, लेंस से लाइट चली और पहुंची कहां, लेंस से लाइट चली और पहुंची इस मीडियम में, यानी कि म्यूएम। म्यू2 के बदले क्या रखेंगे, म्यूएम। उल्टा पलटी हो गया सर, उल्टा पलटी। चलिए नेक्स्ट, यू के बदले क्या रखेंगे, ओहो म्यू लिख दिया मैंने, यू के बदले मैंने यहां क्या रखा। चलो यू मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इसके लिए कौन होगा, आई डैश। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है बच्चों, वी डैश। यू के बदले हमने रख दिया वी डैश। उसके बाद वी के बदले क्या रखे, तो बच्चों वी के बदले इमेज डिस्टेंस रखा जाता है। तो इस सरफेस के लिए तो इमेज यही है, तो इमेज हो जाएगा वी के बराबर। और एक चीज देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके लिए क्या रखेंगे बच्चों, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने मान बैठा है, हमने मान लिया है पहले से R2, पहले वाले का R1, दूसरे वाले का R2। अब यही चीज बच्चों इस फॉर्मूला में म्यू1 के बदले, म्यू2 के बदले, यू के बदले, वी के बदले सब वैल्यू रखो इसमें जरा। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, देखो म्यू2, म्यू2 किसको, म्यू2 इसमें क्या हो गया, म्यूएम, म्यूएम, म्यू2 के बदले म्यूएम। म्यू2 बाई कितना है, वी, वी के बदले क्या रखना है, वी के बदले वी रखना है, माइनस म्यू1, म्यू1 के बदले क्या रखना है बच्चों, म्यूएल, यानी कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, बाय यू, यू के बदले क्या रखना है बच्चों यहाँ पे, वी डैश, वी डैश बराबर म्यू2 माइनस म्यू1, यानी म्यूएम माइनस म्यूएल, म्यूएम माइनस म्यूएल, सब उल्टा पलटी हो गया सर। और आर के बदले क्या रखना है बच्चों, देख लो साफ साफ, आर के बदले R2 रखना है। ये हो गया इक्वेशन सेकंड, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब जरा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ कर देखो। चलो मैं इतना तो मिटा देता हूं बच्चों, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं ये मिटाने वाला हूं, मैं दूसरे पेज में इसलिए नहीं जा रहा हूं बच्चों क्योंकि फिगर इस पेज में बना हुआ है, तो मैं इसी में एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ो, दोनों इक्वेशन को जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, किसको, फर्स्ट को सेकंड को। तो यहां है म्यूएल डैश, म्यूएल बाई वी डैश माइनस म्यूएम बाई यू, एलएचएस एलएचएस को जोड़ना है बच्चों। तो देखो इसमें क्या है, म्यूएल बाई वी डैश इसमें प्लस में है और इसमें देखो म्यूएल बाई वी डैश माइनस में है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो यहां कैंसिल करना मत, मैंने आपसे करके दिखा दिया आपको। एडिंग, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर मिलेगा क्या बच्चों। ठीक है, देखो इसमें मिलेगा माइनस म्यू एम बाई यू और इसमें मिलेगा म्यू एम बाई वी। तो ये पॉजिटिव है तो पहले मैं पॉजिटिव ही लिख देता हूं, म्यू एम बाई वी। ठीक है, माइनस ये मिलेगा म्यू एम बाई यू, म्यू एम बाई यू इज इक्वल टू आरएचएस में क्या क्या मिलेगा, आरएचएस में इसमें मिलेगा आपको म्यू एल माइनस म्यू एम, म्यू एल माइनस म्यू एम बाई R1, गलत नहीं होना चाहिए, प्लस जोड़े हैं दोनों को। इसका आरएचएस कितना है, म्यू एम माइनस म्यू एल बाई म्यू टू, म्यू एम माइनस म्यू एल बाई R2, ये हो गया। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं बच्चों, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, ओहो मिटा नहीं सर, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, ढा गया, ढा गया। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, अब मैं यहाँ पे म्यू एम कॉमन ले सकता हूं कि नहीं, म्यू एम। तो यहां बचेगा बच्चों 1 बाई वी, इसमें बचेगा 1 बाई यू, 1 बाई यू, 1 बाई यू। ठीक है, अब देखो क्या करना है इसमें, मैं इस टर्म को क्या लिखने वाला हूं, क्या लिख दूं, अच्छा इस टर्म को रहने दो, इस टर्म को मैंने लिखूंगा म्यू एल माइनस म्यू एम बाई R1। और इसमें बच्चों मैं कॉमन ले लेता हूं माइनस, इसमें इस टर्म में मैं माइनस कॉमन लूंगा, तो माइनस में म्यू एल है तो ये प्लस में आ जाएगा, और प्लस में कौन है, प्लस में है, प्लस में म्यू एम है, प्लस में क्या है बच्चों, म्यू एम, प्लस में क्या है, मैं माइनस कॉमन लिया हूं इसमें, तो म्यू एल हो जाएगा पॉजिटिव और म्यू एम हो जाएगा नेगेटिव बाय R2। ये प्लस को मैंने लिख दिया माइनस, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, ऐसा क्यों किए सर आप, ये नाइंसाफी नहीं करना चाहिए आपको। म्यू एम इंटू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू का वैल्यू हो जाएगा बच्चों, इस दोनों में कॉमन ले लो, कितना, म्यू एल बाई म्यू एम, इस दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे कॉमन लेने जा रहा हूं म्यू एल माइनस म्यू एम। तो बच्चों इसमें बचेगा 1 बाय R1 और माइनस इसमें बचेगा 1 बाय R2।
तो इसमें बचा 1/r1, इसमें बचा -1/r2। अब बच्चों म्यू एम को मैं इसके बट्टे में कर देता हूं, ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एम, और बट्टा में क्या हो जाएगा म्यू एम इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है। अब बच्चों इसको 1/v माइनस 1/u को मैं क्या लिख सकता हूं 1/f, चूंकि आप लेंस फॉर्मूला पढ़े होंगे बच्चों, 1/v माइनस 1/u के बदले क्या लिख दिया मैंने 1/f, और यहां पे मैंने क्या कर दिया म्यू एल बाई म्यू एम, इसके बट्टा में भी म्यू एम डाल दिया, माइनस म्यू एम के बट्टा में भी, इसके बट्टा में भी म्यू एम डाल दिया। बताओ कोई गुनाह किया है? बताओ बताओ। 1/r1 माइनस 1/r2 इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब म्यू एल बाई म्यू एम तो ठीक है, 1/f बराबर हो जाएगा म्यू एल बाई म्यू एम, तो ठीक है, ओके साथ ठीक है, ये दोनों कट गया, ये दोनों क्या देगा -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। चलो बच्चों अब म्यू एम क्या है, म्यू एम क्या है, म्यू एम है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मैं इस मीडियम को एयर मान लूं तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर होता है बच्चों 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब मैं फिगर में कुछ ऐसा मिटाने जा रहा हूं, देख लो ध्यान से देख लो। इफ मीडियम इज एयर, ये इसके बाद क्या है बच्चों, यहां से मीडियम एयर होगा तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा बच्चों 1 के बराबर, और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू के बराबर। ऐसा मैंने कह दिया म्यू एल के म्यू के बराबर है। चलो इससे पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन माना था, इसको मैंने इक्वेशन थर्ड मान लिया। अब इक्वेशन थर्ड में हम म्यू एल के बदले म्यू रखने जा रहे हैं, और एम मीडियम के बदले 1 रखने जा रहे हैं। तो फ्रॉम थर्ड क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा, रसगुल्ला मिलेगा क्या, नहीं फार्मूला मिलेगा फ्रॉम थर्ड। इक्वेशन थर्ड में आपको बच्चों दिख रहा है, क्या दिख रहा है 1/f का जो वैल्यू होगा 1/f का ये कितने के बराबर होगा म्यू एल बाई म्यू एम, तो म्यू एल के बदले म्यू रख दिया मैंने और बट्टा में 1 रख दिया, म्यू एम के बदले मीडियम के बदले 1 रख दिया, क्योंकि एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसी में मैं 1 को हटा दूं तो ये मेरा फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है बच्चों, ये मेरा फॉर्मूला है, ये लेंस मेकर फॉर्मूला है बच्चों, ये हो गया प्रूफ्ड। इतना लंबा चौड़ा है सर। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन भी बच्चों इसमें कर सकते हैं हम लोग, लेकिन वीडियो हो जाएगा लंबा, तो तीसरे क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेकर के तैयार करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड लेवल के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, कई बार पूछा है पिछले 10 साल में। तो आज लेते हैं विदा, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा।